Students, how are you all? I hope you all are fit and fine and safe at your home. So yesterday we have done topic money. मनी कल हमने किया था मनी टॉपिक. मनी में हमने कल क्या किया था कि हम मनी में क्या क्या यूज करते हैं, जैसे नोट एंड कॉइन्स. सो आज हम क्या करेंगे? टुडेज आवर टॉपिक इज हाउ टू रीडिंग एंड राइटिंग मनी. हम मनी को हाउ टू रीड एंड राइट मनी मीन्स हम कैसे मनी को रीड करते हैं और मनी को हम लिखते कैसे हैं. क्लियर? तो so 1 rupees is written as 1 rupees is written as 1 rupees. हम ऐसे भी 1 rupees लिख सकते हैं. 1 rupees, सॉरी रुपीज नहीं, रुपीज तो जब होता है जब ज्यादा होता है अमाउंट. 1 रुपी को हम कैसे लिखते हैं? लिख सकते हैं रुपी 1, क्योंकि हम साइन रुपी के बदले कौन सा साइन यूज करते हैं? ये वाला. रुपी के बदले हम कौन सा साइन करते हैं? ये वाला. हर कंट्री में अपनी अपनी करेंसी होती है, हर करेंसी का अपना अपना साइन होता है. तो हमारी करेंसी का साइन रुपी का कैसा है? ऐसे वाला साइन है. क्लियर? अब रुपी 1 लिखना है. मान लीजिए हमें लिखना है 5 रुपीज. 5 रुपीज. अब 5 हो गए तो हम रुपीज लिखेंगे. 5 रुपीज में भी हम ऐसे रुपी 5. हमारा साइन यही वाला रहेगा. इस साइन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, बट हम लिखने में अलग लिखते हैं और हमारे साइन के साथ हम ऐसे लिखते हैं. क्लियर है? सपोज वी हैव 200 रुपीज. So we write here rupees 200. Clear? The dot helps to separate the rupees from the पैसे. अब क्या होता है कि हम इसके अंदर डॉट लगा देते हैं. डॉट कैसे? जैसे 2.50. 2.50 मतलब डॉट जो होता है ये क्या करता है? ये सेपरेट करने में रुपीज और पैसे को उसमें हेल्प करता है. जैसे कि 2 वाला रुपीज हो गया और 50 पैसे हो गया. क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर क्या होगा? रुपीज 2 एंड पैसे कितने हैं? 50 पैसे. जब भी हम डॉट लगा के लिखेंगे, मान लीजिए हमने लिखा 100 रुपीज एंड 75 पैसे. तो रुपीज कितने हैं? 100. डॉट का मतलब क्या हो गया कि हम सेपरेट कर रहे हैं. डॉट के बाद वाले पैसे होते हैं, डॉट से पहले वाले रुपीज होते हैं. क्लियर? कि डॉट से पहले हम जब भी कुछ करेंगे, जब भी जो भी अमाउंट होगा वो हमारा रुपीज होगा और डॉट के बाद वाला हमारे पैसे होंगे. क्लियर है आपको? सपोज कोई हमें बोलता है कि आप लिखो कि यू हैव 10 रुपीज एंड 50 पैसे. कोई कहेगा आप लिख के दिखाओ कि आप 10 रुपीज और 50 पैसे को कैसे लिखोगे. तो हम कैसे लिखेंगे? रुपीज 10 एंड 50 पैसे. पैसे के लिए हम पी लिखते हैं और रुपीज के लिए हम साइन लगाते हैं. ठीक है? तो हमने रुपीज के लिए, उन्होंने हमें बोला लिखो रुपीज 10 एंड 50 पैसे. तो पैसे के लिए हम क्या करेंगे? पैसे और रुपीज को सेपरेट करने के लिए हम डॉट लगा देते हैं. पैसे और रुपीज को सेपरेट करने के लिए हम डॉट लगाते हैं ताकि पता चले पहले वाले नंबर रुपीज है और दूसरे वाला नंबर पैसे है. क्लियर है आपको? फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी हैव 30 रुपीज 75 पैसे. अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से है कि हमारे पास 30 रुपीज है, 75 पैसे. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? मनी में चेंज करके. तो मनी में चेंज करके इसको कैसे लिखेंगे? हमारे पास रुपीज कितने हैं? रुपीज के लिए हम क्या लगाते हैं? पहले साइन रुपीज का. ठीक है? देन हमारे पास कितने रुपए? 30. अब पैसे और रुपीज को डिफरेंट करने के लिए क्या लगाते हैं? बीच में डॉट. डॉट लगा दिया यानी कि इसके बाद वाले पैसे होंगे. पैसे कितने हैं हमारे पास? 75 और पैसे के लिए हम क्या लिखते हैं? पी. क्लियर? तो रुपीज 30 एंड 75 पैसे. क्लियर है? अगर आप ये पी नहीं भी लिखोगे, ये पी आप नहीं भी लिखते, इट मीन्स
पर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो डॉट के बाद है वो पैसे है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ₹30.75। क्लियर? जरूरी नहीं है कि हमें पैसे शो करना है, लेकिन डॉट के बाद जो भी होते हैं वो हमें पता है, डॉट के बाद पैसे ही होते हैं। क्लियर है? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? सपोज वी हैव 85 rupees and 40 पैसे। हमारे पास क्या है? 85 रुपीज एंड 40 पैसे। तो पहले रुपीज है 85, तो हम क्या लिखेंगे? ₹85 एंड डॉट के बाद 40, डॉट के बाद 40, यानी कि अब डॉट के बाद वाले क्या हो गए हमारे? पैसे। अब हमें पी लिखने की कोई वो नहीं है, हम पी लिखेंगे। पी लिख भी सकते हैं, वो गलत नहीं होता कि हमारे पास 85 रुपीज 40 पैसे हैं। आप नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉट से पता चल जाता है कि डॉट के बाद वाले पैसे हैं। तो आप ₹85 हमारे पास एंड 40 पैसे। क्लियर? कि अब क्या हो रहा है? 85 रुपीज 40 पैसे को हमने कैसे लिखा? ₹85.40। So now we know how we write the amount in words. अब हम क्या करेंगे कि अब हम अमाउंट को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। पहले हमारे पास वर्ड्स में था, हमने नंबर्स में लिखा अमाउंट। अब हमारे पास सपोज हमारे पास है ₹50.45। अब हमें इसी को कैसे लिखना है? अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में लिखने के लिए हम कैसे करेंगे इसे? 50 rupees and 45 पैसे। 50 रुपीज 45 पैसे। आपने इसको जैसे पहले हमारा वर्ड्स में था और हमें रुपीज में चेंज करना था कि रुपीज में कैसे लिखते हैं, अब रुपीज में दिया हुआ है और हमें लिखना है कि हमें उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 50 रुपीज 45 पैसे। क्लियर? कि अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 50 रुपीज 45 पैसे या 50 रुपीज 45 पैसे। वर्ड्स में दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर? सपोज वी हैव अनदर अमाउंट, वी हैव ₹15 and 50 पैसे। हमारे पास अभी कितने आ गए? 15 रुपीज और 50 पैसे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 15 रुपीज 50 पैसे। क्लियर है? और हम इसको कैसे लिख सकते हैं नेक्स्ट में भी? 15 रुपीज 50 पैसे। दे बोथ आर करेक्ट, आप दोनों ही करेक्ट है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका सही है और आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपका सही है। इन वर्ड्स में इस तरह से लिखना है। क्लियर है? जब हमें मनी को रुपीज में लिखा हुआ, हमें मनी नंबर्स में लिखी हुई दी होगी तो हम इस तरह से वर्ड्स में लिखेंगे, और अगर ऐसे वर्ड्स में लिखी हुई दी होती है तो हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? सो नाउ स्टूडेंट्स, it's class work time. Open your maths book, page number 148, exercise 11B. Open your maths book, page number 148, exercise 11B. Write the date first. Row 320. The first question is, write the following amounts in short using dot. Means कि अब हमें अमाउंट को छोटा करके लिखना है और
डॉट लगा कर यूज करना है, उसमें डॉट यूज करना है। सो फर्स्टली क्या है, 20 रुपीज एंड 25 पैसे। 20 रुपीज, रुपीज बोला है 20, तो हम क्या लिखेंगे, रुपीज 20। क्लियर। अब पैसे, पैसे के लिए हम पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे डॉट, देन 25। सो आवर आंसर इज 20 रुपीज 20 एंड 25 पैसे। क्लियर है। नेक्स्ट इज 58 रुपीज 70 पैसे। इट मीन्स रुपीज कितने हैं हमारे पास, सबसे पहले रुपीज का साइन, 58 रुपीज एंड 70 पैसे। पैसे लिखने से पहले हम डॉट लगाएंगे ताकि हमें पता रहे रुपीज अलग हैं और पैसे अलग हैं। तो रुपीज 58 एंड 70 पैसे। सो सी और डी पार्ट डू यू डू योरसेल्फ। सी और डी पार्ट आप इसका खुद से करेंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग अमाउंट्स इन वर्ड्स। अब हमारे पास रुपीज में दिया हुआ है, ऐसे शॉर्ट में लिख के दिया हुआ है डॉट के साथ, तो हमें क्या लिखना है, हमें इसको वर्ड्स में लिखना है। तो वर्ड्स में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, रुपीज 15 एंड 25 पैसे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपीज 25 पैसे। ₹15 25 पैसे। नेक्स्ट इज ₹27.35। डॉट है यहाँ पे, डॉट का मतलब 35 क्या हुए, पैसे। तो हम क्या लिखेंगे, 27 रुपीज 35 पैसे। क्लियर है आपको। पहले हमने क्या लिखा, 15 रुपीज 25 पैसे, देन 27 रुपीज 35 पैसे। अब सी और डी पार्ट आपने करना है, आपका होमवर्क है। आप जो भी पार्ट्स मैं स्कूल में यहाँ पे कराती हूँ क्लास में आपको, तो क्लास के बाद जो पार्ट्स आपके बचते हैं, रेस्ट पार्ट्स होते हैं, वो आप होमवर्क में करोगे। क्लियर है। तो आप स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ मनी। आज हमने क्या सीखा, रीडिंग और राइटिंग मनी को हम कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो आई होप द कॉन्सेप्ट वॉज क्लियर। सो प्लीज डू योर वर्क नीटली। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।